अभी आज के समय में आपको लगता है कि सेना में क्या चीज़ों की कमी है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि चैलेंजेस तो हमें सामने ही दिख रहे हैं और चैलेंजेस आने वाले समय में और आ सकते हैं। लोगों को ये जानना चाहिए कि सेना में सबसे ज्यादा मैन पावर चाहिए होती है, खासतौर पे थल सेना में, जिसकी अभी 1.5 लाख लोगों की कमी है। जो मैंने आपसे कहा, वायुसेना में भी कमी है। जो अग्निवीर आए हैं उनमें से 9 अग्निवीरों ने, जैसा कि बताया जाता है, आत्महत्या की है। 2 लोग चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई हम आपके यहाँ 8 घंटे की नौकरी करेंगे, इसलिए उन्हें कोई इंपॉर्टेंट काम दिए नहीं जा रहे हैं आमतौर पर, और उसके बारे में भारतीय सेना के लोग बाहर बात नहीं कर पाते हैं, उनके ऊपर काफी अंकुश हैं। तो अग्निपथ जैसी स्कीम, जिसे बिना सेनाध्यक्षों से पूछे पता नहीं किन 158 एजेंसी से बात करके रक्षा मंत्री ने लागू किया। मैं समझती हूँ रक्षा मंत्री इसके लिए खुद दोषी हैं कि 158 लोगों से बात करने के बजाय वो अपनी सेना के तीनों अध्यक्षों से बात करते। ये हमारी सामरिक बातें होती हैं, इनको हम किसी और को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो एक तो वो बात ही गलत थी। तो पहली चीज, हमारे यहाँ सेना में संख्या बल में कमी है, हमारे यहाँ आयुध बल में कमी है, एयरफोर्स में स्क्वाड्रंस की कमी है। आर्मी और नेवी के बारे में मैं नहीं जानती, क्योंकि इन दोनों सेनाओं में मैंने प्रोक्योरमेंट का काम नहीं किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस लड़ाई को थल सेना संख्या बल से लड़ती है, अगर वो संख्या बल ही उसके पास नहीं है तो वो अपने आप में एक कमी बता देता है। और लेकिन एक बात और साथ में जोड़ना चाहूंगी, देखिए हमारे जो सैनिक हैं भारत के, उनके बराबर जज्बा पूरे विश्व में किसी का नहीं है। अक्सर पाकिस्तान ये कहता है कि जो भारत की सेना के जैसे सैनिक हमारी फौज में आ जाएं तो हम तो विश्व जीत लें। तो जो जज्बा हमारे सैनिकों में है और जो हमारे पायलट्स की स्किल है, उसके लिए हम वर्ल्ड में जाने जाते हैं, क्योंकि ना केवल वो स्किल है, उसके साथ जज्बात हैं, कुछ मैकेनिकल नहीं है, यहाँ सब कुछ भावना से होता है। तो सेना में काम करने वाला हर व्यक्ति अपने देश से भावना से जुड़ा हुआ होता है। उस भावना का हमें भी ध्यान रखना चाहिए और हमें सेना को सारी सुविधाएं देना चाहिए। सेना को जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो देना चाहिए, क्योंकि वो यदि अपनी जान पर खेलकर हमारे लिए लड़ने को तैयार हैं, हम कम से कम व्यवस्थाएं तो पूरी उनको दे ही सकते हैं। एक बात जोड़ूंगी, महिला अधिकारी जो 1992 से आने लगी थी, और ये कहा गया था कि कम से कम 10% महिला अधिकारियों के काडर की होंगी, तो उस पे मुझे कहीं पर कम होती संख्या दिखती है। तो चूंकि महिलाएं बहुत सिंसियर होती हैं और उन्होंने फौज में भी ये कर दिखाया है, मैं समझती हूँ सरकार को कम से कम 25% महिला अधिकारियों के काडर के समक्ष लेना चाहिए, और ये एक बहुत जायज मांग है। तो हम सब महिलाएं आज मदर्स डे के दिन ये भी मांग करते हैं कि सेना में हमारा प्रतिशत बढ़ाया जाए और हमें ऑफिसर्स कैडर्स भी आप कह रही हैं कि 25% कम से कम 25% हो, और जो हमारे जवानों का वहां पे भी महिलाओं को जो लेना शुरू हुआ है, उनको भी अधिकारियों के स्तर पे जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जाने का अधिकार। तो महिलाओं को आप चाहते हैं कि वो आपके समाज का हिस्सा बने, आपके देश को आगे बढ़ाने का हिस्सा बने, और आप ये जो कहते हैं मेरा भारत महान, इसको सच में महान बनाने का हिस्सा बने, तो ये मौके तो देने ही होंगे। और आज हम आपसे ये, जो भी सरकार रहे, जब भी रहे, उनसे निवेदन करेंगे, निवेदन नहीं कहूँगी, हक है हमारा। हम जब परिवार बनाते हैं तो पूरी हिम्मत और मेहनत से 100% उसमें लग के बनाते हैं, तो जब हम देश बनाएंगे तब भी पूरी हिम्मत और लगन से ही बनाएंगे। और ये महिलाएं जहाँ कहीं भी उन्होंने साबित किया है। ये जो भी पॉडकास्ट सुने, हम 2 माओं के तरफ से निवेदन है कि बेटियों को और माओं को समाज बनाने, देश की महिला राष्ट्रपति से भी ये हमारा अनुरोध है, देश की महिला राष्ट्रपति से भी हमारा अनुरोध है कि वो इस दिशा में काम करें, और जहाँ भी वो कह सकें ये कहें कि महिलाओं को बराबरी का मौका काम करने का देके दीजिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम साबित करके बताएंगे कि हम बराबरी से काम भी कर सकते हैं।